नमस्कार मित्रों। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरी भरी घाटियां, बादलों से बातें करते ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैले बांस के जंगल, सीढ़ीदार खेत और सुबह की पहली किरण के साथ पक्षियों का मधुर संगीत। बरसात के दिनों में पूरा गांव धुंध की सफेद चादर में ढक जाता था। शाम होते ही घरों की खिड़कियां से निकलती पीली रोशनी ऐसा एहसास कराती मानो आसमान के तारे धरती पर उतर आए हो। उस गांव में लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। लेकिन समय बदल रहा था। अब लोगों की आंखों में इंसान से पहले उसकी हैसियत दिखाई देने लगी थी। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने लोगों की सोच को भी बदल दिया था। किसी की अच्छाई से पहले उसकी गाड़ी, उसके कपड़े और उसके बैंक खाते की चर्चा होती थी। उसी गांव में एक युवक रहता था। चेहरा बहुत आकर्षक था, बड़ी बड़ी आंखें, सादा मुस्कान, मेहनत से चमकता चेहरा और व्यवहार ऐसा कि हर बुजुर्ग उसे दुआ देता। लेकिन उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता बूढ़े हो चुके थे, माँ बीमार रहती थी। घर लकड़ी और बांस का बना था, जिसकी छत हर बरसात में टपकती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह जंगल से लकड़ियां लाता, खेतों में काम करता, कभी किसी की छत ठीक कर देता, कभी किसी की बार बना देता। दिन भर मेहनत करता और शाम को जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से घर का चूल्हा चलाता। जब वे गांव में जब वे किसी शादी की बात होती, लोग कहते लड़का तो अच्छा है, लेकिन कमाता कितना है। कोई उसके चेहरे की तारीफ नहीं करता था, कोई उसकी ईमानदारी की चर्चा नहीं करता था। हर बातचीत का अंत एक ही सवाल पर होता, जेब में कितना है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि समाज में गरीब आदमी का चेहरा नहीं देखा जाता, उसकी जेब देखी जाती है। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उम्र काफी हो चुकी थी, चेहरा साधारण था, स्वभाव भी कुछ खास नहीं था। लेकिन उसके पास बहुत पैसा था, बड़ी गाड़ी थी, महंगे कपड़े थे। लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे। जिस युवक को लोग कल तक साधारण कहते थे, उसी के सामने अब वही लोग उस व्यापारी की तारीफ करते थकते नहीं थे। देखो कितना रोब है, क्या व्यक्तित्व है, चेहरा कितना दमदार लगता है। युवक दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसे समझ नहीं आया कि कल तक यही लोग सुंदरता की बातें करते थे, आज अचानक सुंदरता की परिभाषा कैसे बदल गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव आयोजित हुआ। दूर दूर से लोग आए, पहाड़ी गीत गूंज रहे थे, बांस से बने घरों की फूलों से सजाया गया था। बच्चों पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर रहे थे। पूरा वातावरण उत्साह से भरा हुआ था। उसी दिन अचानक मौसम बदल गया, काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों से पानी का बहाव बढ़ गया, एक छोटा पुल टूट गया, कई लोग दूसरी तरफ फंस गए। घबराहट फैल गई। व्यापारी अपनी महंगी गाड़ी बचाने में लगा रहा, उसने किसी की मदद नहीं की। लेकिन वही गरीब युवक बिना कुछ सोचे नदी की तरफ दौड़ा। उसने रस्सियां बांधी, बुजुर्गों को सहारा देकर पार कराया, बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, महिलाओं का सामान उठाया। पूरी रात भीगता रहा, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव देख रहा था कि जिसकी जेब खाली थी उसका दिल सबसे अमीर था। लेकिन इंसान की आदत जल्दी नहीं बदलती। कुछ दिन उसकी तारीफ हुई, फिर वही पुरानी बातें शुरू हो गई। अच्छा है लेकिन गरीब है, युवक मुस्कुरा देता। अब उसे किसी से शिकायत नहीं थी। समय बीतता गया, उसने मेहनत नहीं छोड़ी। उसने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया।
उन्हें बताया कि मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है। पेड़ लगाना शुरू किया, बांस की नई खेती अपनाई, पहाड़ी शहद, मसाले और हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेचने का तरीका सीखा। धीरे धीरे दूसरे युवाओं को भी साथ जोड़ा। कुछ वर्षों बाद वही छोटा गांव अपनी मेहनत के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। अब लोग बाहर से गांव देखने आने लगे। सरकारी अधिकारी भी आए, पत्रकार भी आए। लोगों ने उस युवक की मेहनत की कहानी सुनी। धीरे धीरे उसकी आमदनी भी बढ़ गई, उसका घर भी अच्छा बन गया। अब वही लोग जो कभी उस गरीब को गरीब कहकर नजरअंदाज करते थे, उसके घर आने लगे। अब कहते, क्या व्यक्तित्व है, कितना सुंदर लगता है, चेहरे पर कितना तेज है। युवक केवल मुस्कुराता। एक दिन गांव के बच्चों ने उससे पूछा, क्या इंसान पैसा आने के बाद सुंदर हो जाता है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर पास खड़े बांस के एक लंबे पेड़ की ओर इशारा किया। उसे कहा उसने, जब यह छोटा था तब किसी ने इसे नहीं देखा, सब इसे घास समझते थे। आज यही सबसे ऊंचा खड़ा है, इसलिए सब इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन सच यह है कि यह आज नहीं, उस दिन भी उतना ही सुंदर था जब यह छोटा था। बदली इसकी सुंदरता नहीं, लोगों की नज़र बदली है। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उसने आगे कहा, गरीबी चेहरे की खूबसूरती नहीं छीनती, वह केवल समाज की नज़र बदल देती है। अमीर होना गलत नहीं है, लेकिन किसी गरीब को छोटा समझना सबसे बड़ी गरीबी है। जिस समाज में इंसान की कीमत उसके बैंक खाते से तय होने लगे, वहाँ रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं। जिस दिन हम किसी इंसान की कमाई से पहले उसका चरित्र देखना सीख जाएंगे, उस दिन समाज सच में सुंदर हो जाएगा। वहां बैठे एक बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हमने पूरी जिंदगी लोगों की हैसियत देखी, इंसानियत देखना भूल गए। उस दिन गांव में कोई भाषण नहीं हुआ, कोई तालियां नहीं बजी, सिर्फ गहरा सन्नाटा था। हर कोई अपने भीतर झांक रहा था। शाम होने लगी, पहाड़ों पर सूरज की आखिरी किरणें फैल गई। बादल फिर घाटियां को ढकने लगे। ठंडी हवा बांस के जंगलों से गुजर रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। और उस शांत वातावरण में एक बात हर किसी के मन में हमेशा के लिए बस गई। गरीब आदमी बदसूरत नहीं होता, उसकी मजबूरी लोगों की नज़र में उसे छोटा बना देती है। अमीर आदमी खूबसूरत नहीं होता, उसकी दौलत लोगों की सोच को बदल देती है। असल सुंदरता चेहरे में नहीं होती, चरित्र में होती है। असल अमीरी जेब में नहीं होती, दिल में होती है। और जिस दिन समाज यह समझ जाएगा कि सम्मान पैसे से नहीं, इंसानियत से मिलता है, उसी दिन हर गरीब का चेहरा भी उतना ही सुंदर दिखाई देगा जितना किसी अमीर का। इसीलिए जीवन में धन कमाइए, लेकिन धन को अपना परिचय मत बनने दीजिए। शोहरत पाइए, लेकिन विनम्रता मत छोड़िए। सफलता हासिल कीजिए, लेकिन किसी संघर्ष कर रहे इंसान का अपमान मत कीजिए, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। आज जो खाली जेब लेकर चल रहा है, वही कल हजारों लोगों का सहारा बन सकता है। और जो केवल पैसे के सहारे सम्मान खरीदता है, उसका सम्मान पैसा खत्म होते ही खत्म हो जाता है। याद रखिए, भगवान इंसान का चेहरा देखकर नहीं, उसका कर्म देखकर आशीर्वाद देते हैं। और इतिहास भी उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने दिल जीते, केवल दौलत नहीं। जब भी किसी गरीब को देखे, उसकी फटी हुई जेब नहीं, उसके थके हुए हाथों को देखिए। उन हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, त्याग की कहानी है, परिवार के लिए किए गए अनगिनत बलिदान है। हो सकता है वही इंसान भीतर से आपसे कहीं अधिक अमीर हो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, पैसा भी आता है जाता है, आता जाता रहता है, लेकिन इंसान का चरित्र
और उसके कर्म ही उसकी असली सुंदरता है। वही सुंदरता मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने बच्चों को भी सुनाइएगा, अपने परिवार को भी साथ में बिठाकर उसको भी सुनाइएगा, आप भी सुनिएगा, अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा, अपने रिश्तेदारों को भी सुनाइएगा। लेकिन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।